So hello everyone, myself Ayush Pandey, third year MBBS student from Government Medical College देहरादून। सो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी फर्स्ट ईयर में आए हैं, सबसे बड़ा एक जो चैलेंज होता है या फिर जो सबसे एक टफ सब्जेक्ट दिखता है वो होता है एनाटमी। और ये मतलब कोई अफवाह भी नहीं है, सच की बात है कि जो तीनों सब्जेक्ट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा टफ कंपैरेटिवली भी एनाटमी ही होता है, क्योंकि एनाटमी आप बिना मतलब जो हम कहते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग के नहीं सीख सकते। तो सबसे पहली बात तो देखो ये है एनाटमी में कि बिना डाइसेक्शन हॉल डीएच जाए एनाटमी नहीं हो सकती, क्योंकि बिना डीएच जाए आपको ओरिएंटेशन नहीं मिलेगा और बिना ओरिएंटेशन के आप एनाटमी नहीं पढ़ सकते। मतलब देखो बहुत सारी वैसी ऐप्स भी आती हैं जैसे जिनमें जो स्क्रीन होती है आपके टैब की या फ़ोन की स्क्रीन, उसमें ह्यूमन बॉडी को एक 3D वे में दिखा देते हैं, जिसको आप मतलब टर्न अराउंड कर सकते हो, है ना, एक एक स्ट्रक्चर रिमूव करके देख सकते हो। लेकिन उससे भी अच्छा ओरिएंटेशन नहीं आता है, क्योंकि उसमें बहुत ही आइडियली उन चीज़ों को दिखाया जाता है। और इतना आइडियली आप सबको भी पता है, मतलब अगर आप एक एक्चुअल ह्यूमन बॉडी में वो स्ट्रक्चर देखोगे और आप पूरे उस डायग्राम से कंपेयर करोगे तो आप नहीं कह सकते कि ये बहुत मतलब 100% मैच है। तो इसीलिए देखो सबसे पहला जो बात है एनाटमी पढ़ने के लिए वो है ये है कि आपको डाइसेक्शन हॉल ज़रूर जाना है, रोज़ जाना है, अटेंड करो उसे। और जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो जैसे भी वहाँ डाइसेक्शन करना सिखा रहे हैं या करके कोई भी आपको स्ट्रक्चर विजुअलाइज करा रहे हैं वो आपको समझना है। और उसके लिए भी आपको अपना होमवर्क पहले करके आना है। वो क्या है देखो, जैसे हम सबको पता होता है कि डीएच में कल क्या पढ़ाने वाले हैं या फिर कौन सा टॉपिक ऑनगोइंग चल रहा है, तो हम सबको एक ओरिएंटेशन होता ही है कि भाई कल ये पढ़ाएंगे या इस हफ्ते में ये पढ़ाएंगे। तो जो भी पढ़ाने वाले हैं उसको एटलीस्ट एक बार पहले देखो। और एक बात ये हमेशा याद रखो कि 60% एनाटमी इज डायग्राम्स, 40% थ्योरी है। जब भी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो 60% आपको उसको डायग्राम से ही अच्छा डायग्राम बनाना है, वेल लेबल्ड सिस्टमेटिक डायग्राम। बहुत ये नहीं कि बहुत अच्छे कर्व्स दिखा के एक 3D डायग्राम बनाना है, नहीं, एक बहुत ही सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है जिसमें पता चल जाए इंटीरियर पोस्टीरियर लेफ्ट राइट क्या है, ऐसे पता चल जाए। और वेल लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए। वैसे डायग्राम से एनाटमी पढ़ो, डायग्राम से, और डायग्राम अच्छे से समझो और उसके बाद थ्योरी पढ़ो। एक बार डायग्राम समझ में आ गया, थ्योरी पढ़ ली, फिर अगले दिन जाके डीएच में जब आपको दिखा रहे होंगे जो कैडेवर में स्ट्रक्चर दिखाते हैं, फॉर सपोज एग्जाम्पल के लिए आपने एक दिन पहले पढ़ लिया क्यूबॉइटल फोसा, उसकी बाउंड्रीज उसके कंटेंट्स, अगले दिन जब डीएच में दिखाएंगे आपको क्यूबॉइटल फोसा, तब आपको और अच्छे से विजुअलाइज होगा, क्योंकि तब आपको याद होगा कि उसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। तब जब आप उसे कैडेवर में देखोगे तब वो लाइफ टाइम याद रहेगा। और ऐसे में क्या होता है ना, देखो जब एनाटमी का वाइवा होता है तो तब बहुत डर लग रहा होता है कि यार कहीं कैडेवर में कुछ पॉइंट आउट करके ना पूछ ले, भाई ये क्या है, या ये कौन सी नर्व है, या कौन सी मसल है, या ये इस रीजन को, इस एनाटमिकल लैंडमार्क को क्या कहते हैं, ऐसे डर लगता है। तो अगर आप ऐसे करोगे एनाटमी कि एक दिन पहले या उस हफ्ते में जो पढ़ाने वाले हैं आपको पता ही है, जैसे सपोज अपर लिम चल रहा है तो अपर लिम आप एक बार मतलब अपना टाइम लेके उसे एक बार डायग्राम और थ्योरी से पढ़ो, और उसके बाद जब डीएच में पूरा अपर लिम अच्छे से पढ़ाएं तो आपको एक ओरिएंटेशन भी मिल जाएगा और आपको याद रखने में भी आसानी होगी। तो देखो एनाटमी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है। और वीडियो में बनाऊंगा अब, जैसे माय थर्ड ईयर इज़ अबाउट टू एंड, तो फिजियो बायोकेम पैथो फार्मा माइक्रो कम्युनिटी मेडिसिन फॉरेंसिक मेडिसिन, इनके लिए मैं वीडियो लाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।